अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सचिन, मनीषा और नेहा तिवारी की कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे गुज़श्ता 2-3 दिन से जो है बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। इसके ऊपर तकरीबन तमाम रिएक्शनिस्ट ने जो है वो अपना अपना रिएक्शन रखा है। रिव्यू वालों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जैसे कि मैं भी यहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए आई हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस जो है वो नहीं भी जानती इनको और बहुत सारी ऑडियंस जो है वो जानती भी है। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ, सचिन और मनीषा हस्बैंड वाइफ हैं, इंडियन यूट्यूबर्स हैं, और नेहा तिवारी जो हैं वो इनकी आप ये समझ लीजिए कि एक दोस्त कह लें, इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, और वो विडो भी हैं। सुनने में आया है कि कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एक उनकी बेटी है और सचिन और मनीषा की भी एक बेटी है। यहाँ ये सारा सिलसिला शुरू होता है दोस्ती से, रहमदिली से। वो सारे किस्से आपने जो है बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स के ऊपर सुन लिए होंगे कि क्या क्या हुआ था। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं मेन पॉइंट की तरफ आऊँगी, जो कि इस सारे सिनेरियो में मैं कल से आज तक इसके ऊपर रिसर्च करके जो नोट कर पाई हूँ और जो मुझे समझ आई है वो मैं आपको बताती हूँ कि असल जो है वो रीज़न क्या है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि नेहा जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हस्बैंड उसका था नहीं। मनीषा और सचिन जो हैं वो कहते हैं कि इन्होंने कोई कोलैबोरेशन रखा था जिसके अंदर इन्होंने जो है ब्लॉगर्स को बुलाया था और वहाँ उनकी दोस्ती हो जाती है नेहा से। और फिर ये नेहा के साथ आना जाना बहुत ज़्यादा करना, उनके साथ फैमिली गैदरिंग करना, उनके साथ ट्रिप्स पे जाना, कोलैबोरेशन वीडियोस बनाना, वो सब कुछ ये लोग करते रहे। और बढ़ते 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 मामला इतना बढ़ गया, बिल्कुल बहन भाई बन गए जनाब। पहले तो ठीक है, सचिन और नेहा बहन भाई बन गए हैं। ये सारी चीज़ें चलती रही हैं और पूरी दुनिया को दिखाया जाता रहा, एक दूसरे के व्लॉग्स में आया जाता रहा, एक दूसरे के इंतहाई करीब बैठना, एक दूसरे को दिखाना अपने अपने व्लॉग्स में, अपनी अपनी स्क्रीन पे, वो सब चलता रहा है। यहाँ पर पूरी दुनिया को ये शो करवाया गया कि ये नेहा और सचिन बहन भाई हैं। फिर जनाब चलते चलते होता ये है कि नेहा तिवारी की फैमिली जो है वो नेहा तिवारी की सगाई रख देती है और नेहा तिवारी जो है उनकी सगाई हो जाती है। सगाई के अंदर जो है पता नहीं इनको इनवाइट किया हुआ था नहीं किया हुआ था, सचिन और मनीषा जिनको जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चलो ये चले गए, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो सचिन और मनीषा, इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में नेहा को लेके आपस में काफ़ी क्लेश इनका चल रहा था और काफ़ी चीज़ें आपस में डिस्टर्ब हुई थी। उसके बावजूद ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो नेहा की सगाई में जाने के लिए भोपाल जाते हैं। नेहा भोपाल में रहती है, ये कहाँ रहते हैं ये फ़िलहाल मैंने नहीं अपनी रिसर्च में शामिल किया। खैर, अच्छा, नेहा की सगाई हो जाती है। सगाई के कुछ वक्त के बाद जो है ये शख्स सचिन जो है ये वीडियोस बनाना शुरू करता है, ठीक है। सचिन वीडियोस बनाना शुरू करता है। काफ़ी चैनल्स के ऊपर शॉर्ट वीडियोस पड़ी हैं जहां पर लोगों ने वो क्लिप काट कर डाले हैं, जहां पर ये बंदा कहता है कि पूरा घर, शुरू से ही पूरा घर जो है वो ये लड़की चला रही है, नेहा चला रही है, और नेहा को जो है वो जो है मेडिसिन दी जाती है और वो होश में ही नहीं है और उसकी सगाई रख दी गई है, उसकी सगाई की जा रही है। तो हैरत की बात है कि अगर एक बंदी जो है वो पूरा घर चला रही है, सबका खर्च वो उठा रही है, तो घर वाले कैसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। हैरत की बात है। और अगर उसके घर वाले उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चले गए हैं तो आपको पब्लिक में आकर ये सब रखने की क्या ज़रूरत है। और अगर वो घर चलाने वाली बंदी है तो वो होश में कैसे नहीं होती। वो होश में होती है तभी तो वो व्लॉग्स बनाती है और घर चला रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि नेहा की एज तकरीबन 45 to 50 के बीच में है। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 40 के करीब है, कुछ कह रहे हैं वो 40 की है। अगर सही एज देखी जाए तो उस बंदी की एज तकरीबन 45 to 50 के बीच एज है, अच्छी खासी एज है। वो सचिन और मनीषा से अच्छी खासी एज में बड़ी। खैर, अब तक इस सारी कंट्रोवर्सी को जितना मैंने एनालाइज़ किया है उसके मुताबिक मुझे यही पता चला है कि जब नेहा तिवारी की सगाई हो गई है तो नेहा तिवारी की सगाई सचिन को डाइजेस्ट नहीं हुई। ये चीज़ सचिन से बर्दाश्त नहीं हुई है और सचिन ने पब्लिक में आकर ऑल फॉल बकना शुरू किया है, फजूल बातें करनी शुरू की हैं। और उन बातों को देखते हुए नेहा के भाई ने एक लाइव लगाया है और उस लाइव में जाके सचिन ने मज़ीद इंकशाफात किए हैं। और उसके बाद से जो है सचिन भी लाइव्स लगाता रहा और नेहा के ऊपर बातें करता रहा, नेहा की फैमिली को टारगेट करता रहा। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में तकरीबन 7-8 महीने पहले सुनने में भी आ रहा है और उनकी वीडियो से भी पता चल रहा है कि तकरीबन 6-7-8 महीने से जो है मनीषा,
और सचिन के बीच में ये बात तकरीबन खुल चुकी थी कि सचिन जो है वो कहीं ना कहीं नेहा में इंटरेस्टेड है। ये बात मनीषा जानती थी। अच्छा, मनीषा जो है उस सारे कुछ को जानती भी थी और मनीषा ने आकर पब्लिक में इसका कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। वो मेरा ख्याल है घर में इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ शॉर्ट वीडियोज़ जो हैं वो लोगों ने अपलोड की हैं जहाँ पर पिछले अरसे की कुछ पहले के व्लॉग्स में से, जहाँ पर जो है सचिन कहीं ना कहीं नेहा की साइडें ले रहा है या नेहा के बारे में जो है वो अपने जो है वो अच्छे कंसर्न्स शो कर रहा है। वहाँ पर आप लोग देखें तो मनीषा का मुंह बना हुआ है। इट मीन्स के सचिन जो है वो पूरी तरह से नेहा के पीछे था। देखें, अब बहन भाई के रिश्ते को तो इन्होंने बदनाम किया ही किया, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर जो मुझे दिखाई पड़ देता है वो सबसे ज़्यादा ये कि यहाँ पर सचिन की बहुत ज़्यादा गलती है। सचिन ने अपनी वीडियो में खुद बताया कि जब वो है मनाली के ट्रिप पर गया था, नेहा के भाई की शादी थी और वहाँ पर वो लोग जो है मनाली के ट्रिप पर गए, तो पूरा स्पॉन्सर जो है वो सचिन बता रहा है कि उसने खुद किया है, तमाम टिकट्स वगैरह सब कुछ उसने खुद किया है। वहाँ पर वो बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी बातें हुई नेहा के और मेरे बीच में कि जो है मनीषा को शक पड़ा और मनीषा खफा भी थी। और फिर उसने कहा कि मनाली की सड़क पर रात में ठंड में बैठकर जो है मैं और मनीषा दोनों रोए, 2 घंटे जो है हम लोग रोते रहे। और मैंने इसको समझाया मनीषा को कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कोई भी चीज़ ऐसी अपने मन में नहीं लेकर आओ, ठीक। अच्छा, आज बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं वो सचिन ने खुद खोली। एक लाइव की है उसने अब से थोड़ी देर पहले, वो लाइव मैंने खुद भी सुनी। वहाँ उसने काफ़ी सारी चीज़ें खुद खोली, जैसे कि उसने बताया कि उसके ऊपर केस हो गया है, भोपाल पुलिस ने उसको बुलाया है, कल तक वो वहाँ चला जाएगा या परसों तक वो वहाँ चला जाएगा, परसों शाम तक हो सकता है वो अरेस्ट भी हो जाए। अच्छा, मज़े की बात क्या है, चले वो भी बताती हूँ, याद रहा तो, जहाँ वो प्रोटेस्ट की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर प्रोटेस्ट की नौबत आई, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे लिए निकलना और प्रोटेस्ट करना, वो लोगों को ये बता रहा था कि मैंने ये खर्चा, मैंने वो खर्चा, मैंने इनके ऊपर पैसा लगाया और साथ ही साथ वो ये कह रहा था मुझ पर कुछ कर दिया गया था, मुझे कुछ खिला पिला दिया गया था, मैं इनके वश में हो गया था, आप लोग मुझे सपोर्ट करना। खैर, पब्लिक तो तुम्हें जो है वो अच्छी तरीके से जब जूते लगाएगी तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और तुम खुद मानोगे कि यहाँ तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया था, बल्कि तुम बहन भाई के रिश्ते पे कालक पोतने के लिए अपने मन से तैयार थे। तुम्हारे ऊपर शैतान सवार था और तुम शैतानी के साथ ये सारी हरकतें कर रहे थे। ये बंदा कहता है कि लोगों को समझ आने लग गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मतलब इसकी बीवी को भी समझ आने लग गई, उसको भी शक पड़ रहा था, ठीक है, और लोगों को भी समझ आ रही थी। इसने किसी सरिता नामी बंदी का नाम लिया है कि उसको भी समझ आ गई और मुझे समझ नहीं आई और मैं इसको दीदी दीदी ही बोलता रहा, मैं इसको दीदी ही समझता रहा। यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट। ये कहता है कि मैं इसको दीदी बोलता रहा, मैं इसको दीदी समझता रहा, और साथ के साथ इस दीदी बोलने और समझने से पहले की बात बताता है और कहता है कि एक बार ये भी हुआ कि मैं भोपाल गया और मैं इनके घर 2 दिन रहा और ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं थी। मैं इनके घर में 2 दिन मौजूद था और मनीषा बायर वहाँ पर आई। जब मनीषा वहाँ आई तो ऐसे शो करवाया गया, ऐसे प्रिटेंड करवाया गया, एक एक्ट करवाया गया कि मनीषा वहाँ पहले आई है और मैं वहाँ बाद में आया हूँ मनीषा के सामने। इस तरह का एक ड्रामा क्रिएट किया गया। इट मीन्स कि ड्रामा जो है, और उसने कहा कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। जाहिर सी बात है, पूरी फैमिली के साथ वो रहती है नेहा, और पूरी फैमिली जानती थी कि सचिन 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है। अब ये क्लेम किया है सचिन ने कि मैं नेहा के घर भोपाल में 2 दिन रहा और मेरी बीवी को पता नहीं था, और पूरे घर ने मिलकर एक एक्ट तैयार किया। उसमें एक्टिंग की गई कि मैं जो है मनीषा के भोपाल नेहा के घर पहुँचने के बाद जो है वो भोपाल नेहा के घर पहुँचा, मैं 2 दिन कहीं और था, ठीक है। ये शख्स जो कहता है कि मैं उसको दीदी 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 मानता रहा, लेकिन ये कैसी दीदी और जो है वो भैया का रिश्ता इस सचिन ने मान रखा था, जिसमें वो अपनी बीवी को झूठ बोलता है कि मैं किसी गैर औरत के घर जो है वो 2 दिन से रह रहा हूँ, और 2 दिन बाद बीवी के सामने एक्ट करके बता रहे हैं सारे कि ये वहाँ नहीं था। फिर तो इसका साफ मतलब है, खुला मतलब है कि तुम उसे दीदी नहीं मानते थे। अगर तुम उसे बहन मानते तो उसके घर के अंदर रहना तुम्हें अपनी बीवी से छुपाना नहीं पड़ता। जहाँ कोई मर्द जो है वो चीज़ छुपाने लग जाए और साथ में ये कहे, लोगों की आंखों में धूल झोंके कि नहीं हमारा तो रिश्ता जो है बहुत पाक है, पवित्र है, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा। जब कहीं कुछ गलत नहीं सोचा जाता, कुछ गलत नहीं बोला जाता, तो वहाँ छुपाने की नौबत नहीं आती। हमेशा आप सब भी ये बात याद रखें कि जहाँ कहीं कोई मर्द जो है वो किसी बात को छुपाता है, ठीक है, उसको छुपाने की कोशिश करता है, उस बात के बदले में झूठ मूठ बताता है, झूठी कहानी गढ़ता है,
इट मीन्स कि दाल में कुछ काला है, वरना सच को छुपाने की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना साँचे को आँच नहीं, तो वो बात है कि सच को छुपाने की नौबत नहीं आती, उसके लिए झूठ नहीं बोलने पड़ते। जहाँ सच में बहन भाई का रिश्ता होता वहाँ सचिन को झूठ नहीं बोलना पड़ता। इट मीन्स कि सचिन के दिल में पहले से मैल था। अच्छा, ये मैल जो है ये खुलकर कब सामने आया है? जब नेहा के घर वालों ने नेहा की सगाई कर दी, उसके बाद से इस बंदे ने आकर नेहा को टारगेट करना शुरू किया है और इसने पब्लिक में बैठकर ये कहा कि मैं अब कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उस दिन किसी चैनल पे के लाइव में ये गया है और वहाँ लाइव में जाकर इसने बातें बोली हैं कि मैं नेहा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। ये सारी चीज़ें इसने पब्लिक में की हैं और बहुत सारी बातें। फिर उसके बाद इसकी बीवी ने एक व्लॉग बनाया है, उसमें उसने बहुत सी बातें खोल कर रखी हैं। अब जो है इसके बाद इसने जो है वो 8 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसमें अपनी फैमिली के साथ छोटा सा इसने व्लॉग दिखाया। उसके बाद यही कह रहा था मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या होऊंगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, सब ड्रामा चल रहा है। क्योंकि जब इसने नेहा तिवारी की सगाई के बाद उसको टारगेट करना शुरू कर दिया पब्लिक में आकर, तब नेहा तिवारी के घर वालों ने एक्शन लिया है और इसके ऊपर पुलिस केस कर दिया। अब उस पुलिस केस के बाद आकर इसने पब्लिक से कहा है कि मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहक गया, नहीं मैं बहक नहीं गया था, मुझ पर कुछ करवा दिया था, मुझे कुछ ऐसा खिला पिला दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी कहता है कि मुझे खिला पिला दिया था, मुझे समझ ही नहीं आती थी, और कभी कहता है कि मैं तो उसको दीदी मानता था। या तो तुम खुद ही जो है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गए हो, या पब्लिक को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। देखो, अगर किसी को कुछ खिलाया पिलाया जाता है तो वो ये कहता है कि मैं सैया बन गया था और मैं कुछ खा पी कर सैया बन गया था, ठीक है। वो ये कभी भी नहीं कहता कि मैं कुछ खा पी कर भी उसको दीदी मान रहा था और मैं भाई बना हुआ था। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, ये इनमें से कोई एक चीज़ गलत है, ये मानना पड़ेगा। पहले ये बंदा पब्लिक में बैठकर नेहा को ब्लैकमेल कर रहा था, अब जब नेहा की फैमिली ने इस पर केस कर दिया है, तब ये बंदा आकर यहाँ ऑडियंस से, आवाम से, पब्लिक से जो है वो हेल्प मांग रहा है और वो कह रहा है कि अगर मेरे लिए आप लोगों को बाहर आना पड़ा तो मेरे लिए प्रोटेस्ट भी करना। क्यों एक ऐसे शख्स के लिए प्रोटेस्ट किया जाए कि जिसको 7-8 महीने से उसकी बीवी लगाम डालने की कोशिश कर रही है, उसकी बीवी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, उसको लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ गलत दिख रहा है। वो खुद अपने किसी दोस्त का नाम भी लेकर कह रहा है कि उसने भी मुझे समझाया था कि तुम जो है गलत कर रहे हो, तुम गलत सेंस में निकल रहे हो। उसके लिए कोई प्रोटेस्ट क्यों करेगा? कोई किसी को खिला पिला कर अपना आशिक नहीं बनाता होता, ठीक है। जब दिल में ऐसी भावनाएं जागती हैं तो बंदे को अपने बिस्तर पे पड़ी बीवी को भी देख लेना चाहिए। यहाँ सरासर गलती इस बंदे की है, ये बीवी को इग्नोर करता रहा है और ये लोगों को मैनिपुलेट, ये अपनी बीवी को मैनिपुलेट करता रहा। आज इसकी बीवी कहती है ना मेरे हस्बैंड को मैनिपुलेट किया जाता रहा, उसकी भी मैं क्लास लूँगी। यहाँ ये अपनी बीवी को मैनिपुलेट करता रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये चस्के भी वहाँ लेता रहा है, ठीक है। इसको एक उम्मीद लगी हुई थी कि यहाँ पर मुझे फ्री फंड में जो है वो नेहा के साथ टाइम स्पेंड करना, नेहा के साथ खुशगवार वक्त गुजारना, बिस्तर पे घर मुझे बीवी मिल जाती है, यहाँ पर मैं नेहा के साथ छुप कर 2-2, 3-3, 4-4 दिन एंजॉय कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर किसी पर तोहमत नहीं लगा रही, मैं ये नहीं कह रही कि नेहा ने और उसने कुछ गलत किया, क्योंकि वो कहता है जो बंद कमरे का सच कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो बंद कमरे का सच ये है कि मैं सर दर्द की दवाई देने गया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अब एक शख्स ने कह दिया तो हमारे लिए काफ़ी है, हम इसकी गहराई में नहीं जाते कि बंद कमरे में क्या हुआ था। उसने कहा इसके अलावा बंद कमरे का कोई सच नहीं है। इसके अलावा नेहा की दोस्त नीतू मैना के नाम से जो है, जिनको ये कहकर ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम्हारी वॉइसेस हैं और तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स हैं और तुम जो है वो इन दोनों को अपने घर में मिलाती रही हो, नेहा और सचिन का, तुम अपने घर में अपने रूम में तुम इनका जो है वो मीटअप करवाती रही हो। उस बंदी ने रो रो कर कहा है कि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझ पर इतनी बड़ी जो है तोहमत लगाई गई, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया मेरे ऊपर। तो उस बंदी के बारे में भी ये कह रहा था कि उसकी कोई वॉइस नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं उसको क्यों इतना डराया धमकाया जा रहा है। खैर जो कुछ भी है, अगर ये शख्स आकर पब्लिक में, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मुझे खिला पिला दिया गया था, मुझे अपने वश में कर लिया गया था, मुझ पर ऐसा कोई जादू, इसने बाकायदा जादू के भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो अगर एक किसी पर जादू कर लिया जाता है ना, तो फिर वो बैठ कर किसी को पब्लिक में ब्लैकमेल नहीं करता, किसी को धमकियाँ नहीं लगाता, पूरा सच बता दूंगा और किसी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज़ खोल कर रख दूंगा, इस किस्म की धमकियाँ नहीं देते। इसने धमकियाँ दी तो वो पुलिस में गए हैं। वो तो खामोशी से, अगर मिसाल के तौर पर
नेहा का और सचिन का आपस में कुछ चल भी रहा था, उनके घर वालों ने गलतियां की। उन्होंने क्यों छुपकर एक गैर मर्द को अपने घर में बिठा रखा था जब उनके घर में एक औरत जो है वो विधवा ऐसी मौजूद थी। उनको ख्याल रखना चाहिए था, उनके फ्रैंक होने के ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी। नहीं बेटा बेटा कहकर घुसा लिया, जब अपना बेटा है तो फिर काहेगा बेटा। अच्छा बेटा बेटा कहकर घुसा लिया, जब इन्हें लगा दाल में कुछ काला है, इन्होंने अपनी बेटी की जो है सगाई कर दी, भले ज़बरदस्ती भले उसकी खुशी से की, तो खुशी से वो जो नाच रही है। बहुत सारी शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो इन 4-5 दिनों में उस बंदी ने अपलोड की है। ऐसी हरकतें, छिछोरी हरकतें नेहा कर रही है उन वीडियोज़ में, जो कि 16-17 साल की कोई कन्या कुमारी भी नहीं करती। तो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़बरदस्ती की सगाई हुई है, ठीक है। तो जब उसकी फैमिली उसकी सगाई वहाँ कर रही थी, तो यहाँ सचिन को क्या तकलीफ़ चढ़ी थी कि वो पब्लिक में आकर बैठकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, खुले में कह रहा है कि भाई तुम्हारी मैं यूं कर दूंगा, तुम्हारी मैं वो कर दूंगा, तुम्हारे ये राज निकाल दूंगा, वो कर दूंगा। अब जब पुलिस ने इसको जो है वो बुलाया है तो इसकी हवा टाइट हो गई और ये आकर कहता है कि मेरे लिए प्रोटेस्ट किया जाए, एक ऐसे शख्स के लिए प्रोटेस्ट किया जाए जो कि अपनी फैमिली को धोखा दे रहा था, अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। अच्छा इसकी बीवी से भी याद आया जनाब, इसकी बीवी पब्लिक में आकर कहती है कि मेरे हस्बैंड को मैनिपुलेट किया जाता रहा, और बिल्कुल यहाँ पर मुझे उसके डायलॉग सेम जो है वो सलमाबाजी वाले लगे कि मेरा हस्बैंड सिर्फ 30% जो है इन्वॉल्व था, बाकी 70% तो जो है वो दूसरी बंदी इन्वॉल्व थी। ये भी यहाँ पर ही कहती है कि सारे का सारा कसूर जो है वो दूसरी बंदी का है, मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बहुत हमदर्द हैं, बहुत हमदर्द हैं। हर मर्द जब वो दूसरी शादी के लिए जाता है, ख़ास तौर पर किसी बेवा से, किसी तलाक याफ्ता से, यहाँ पर किसी डिवोर्स्ड वुमेन से या किसी विडो से, पाकिस्तान में जब कोई मर्द शादी कर रहा होता है या कर चुका होता है तो अपनी बीवी को यही कहता है कि मैं जो है मैंने तो नेकी की है, मैंने तो हमदर्दी में ये सब किया है, या मैं इसके इतने करीब तो बेचारी की हमदर्दी में हुआ, पता नहीं है कैसे सब, लेकिन इसके काम धाम करते करते तो जो है ये सब हो गया। ये ऐसे ही होता है हर जगह। ये एक जो है सेफ़ साइड रखी होती है, मर्दों ने एक सेफ़ जोन अपने लिए बनाया हुआ होता है कि मैं तो हेल्प कर रहा था, और हेल्प में इन्होंने जो है ना वो, क्योंकि मैं बच्चा था और मेरे मुंह में जो है वो फीडर थी और मैं जो है बिल्कुल बहक गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा यूज़ हुआ। ये सारी कहानी दोनों मियाँ बीवी ऐसे शो कर रहे हैं जैसे वाकई सचिन जो है वो 5 साल का 4 साल का कोई बच्चा है और किसी ने बहलाया फिसलाया और ये बंदा वाकई फिसल गया। तो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि मनीषा जो है वो एक गेम खेल रही है, अब इस सारे गंद से अपने हस्बैंड को बिल्कुल आराम से, जैसे दूध में से जो है मक्खी को निकाला जाता है या मक्खन में से बाल को निकाला जाता है ना, मक्खन में से बाल, यहाँ फिट बैठेगा, मक्खन में से बाल की तरह अपने हस्बैंड को जो है सारे सिनेरियो में से निकालने के लिए ये क्या कहती है कि मेरे हस्बैंड को जो है वो मैनिपुलेट किया गया, मेरे हस्बैंड के ऊपर जो है वो उसे अपने वश में किया गया और सारा जोर जो है वो वहाँ से लगाया गया। वो तुम्हारे घर आकर बैठती थी या तुम्हारा हस्बैंड उसके घर जाकर बैठता था? तुम अपने हस्बैंड को 2-2, 3-3 दिन के लिए कैसे छोड़ सकती थी कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? यहाँ गलती मनीषा साहिबा आपकी भी है, और आप जब आज उसको शह दे रही हैं, क्योंकि आज वो खुले में कह रहा है कि मैं और मनीषा तो फिर भी एक हैं, आज अगर कोई हमारे बीच में बात बिगड़ी है कल हम फिर एक हो जाएंगे। यहाँ हर बार जीत मर्द की इसलिए होती है कि मर्द को पता है कि आगे गिरा तो भी औरत, पीछे गिरा तो भी औरत, यानी कि घर में बीवी और बाहर वाली, कोई एक ना एक तो मुझे मिली ही मिली। इसलिए क्योंकि घर वालियाँ जो होती हैं वो ये सोच कर कि मेरा घर परिवार ना टूटे, वो क्या कहती है, नहीं मेरा पति तो बहुत सीधा साधा है। वो खुद क्या कह रही है, बार बार कह रही है कि इनकी जो हमदर्दी वाली नेचर है ना, इनकी जो दूसरों के लिए दुखी दिल रखने वाली नेचर है। मतलब दुखी दिल रखने का क्या मतलब है? दिल इतना दुखी रख लो कि अगले के बेडरूम में पहुंच जाओ। दिल इतना दुखी रख लो कि ये भी नहीं सोचो कि दुनिया के सामने तो बहन भाई बने हुए हैं ना। दिल दुखी रखने के अंदर शैतान कहाँ से आता है, अपने मन की मर्जी कहाँ से आती है, वो गलत भावनाएँ कहाँ से एंटर हो जाती हैं, वो हमदर्दी में नहीं आती हैं जनाब, वो अपने ज़ाती शैतानीपन के लिए आती हैं। ठीक है, अपनी ज़ात के अंदर जो शैतानी उठ रही होती है, जो बुरी बुरी चीज़ें उठ रही होती हैं ना, कि उनको सुकून मिल जाए कि हम भाई हम जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए, बाकी दुनिया तेल लेने जाए, हम जो है बहन भाई गए रिश्ते भाड़ में। और हाँ, एक चीज़ सचिन की बीवी ने ये भी बोला, मनीषा ने, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कई बार बोला कि बहन भाई का रिश्ता ख़त्म होते टाइम नहीं लगता। यानी सब चीज़ें इसको पता है, ये खुद बोल रहा है बहन भाई का रिश्ता ख़त्म होते टाइम नहीं लगता। फिर भी मनीषा कहती है कि यहाँ मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, अगली ने मेरे हस्बैंड को फांस लिया। ठीक है, आप जवान जहान औरत, अभी कुछ अर्सा पहले शायद इनकी बेटी हुई है मेरा ख्याल है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं भी प्रेग्नेंट थी तो मैंने इसलिए इस बात को ज़्यादा वो नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी कि सब कुछ जो है बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है रिसेंटली इनका कोई बेबी हुआ, बेटी हुई, आई थिंक कुछ अर्सा पहले।
तो ये बंदी जो इतनी इसकी कम एज है, चलो अभी खैर एज तो इतनी कम नहीं है, लेकिन एक बेटी भी इसकी है, मतलब कि इसका शादी इतनी इसकी पुरानी नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद इसका हस्बैंड इतने इतने दिन के लिए घर से गायब होता रहा, तो मोहतरमा आप कहाँ के साथी के कान में सोई भी होती थी। इस सारे सिनेरियो में आराम से नेहा पे गन डालकर निकलने की कोशिश की जा रही है सचिन की तरफ से, और उसको हेल्प कर रही है मनीषा। तो यहाँ मनीषा भी गलत है, सचिन तो था ही गलत, और सचिन को सपोर्ट करने वाले भी गलत हैं, जिनसे कि सचिन आके ये अपील कर रहा है कि मेरे लिए प्रोटेस्ट भी करना। और एक और राज से पर्दा उठाया जनाब सचिन कहता है कि मेरे साथ बहुत सारी घर के अंदर की बातें शेयर की हैं नेहा ने, बहुत सारे रिश्तेदारों की बातें शेयर की हैं। जब वक्त आया तो मैं एक एक को उसके मुंह पे ये सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि नेहा मुझे सब बताती थी। यहाँ तक उसने कहा कि नेहा अपने भाई अभय के चैनल से भी परेशान थी और मुझे कहती थी कोई तरीका बताओ कि इसका चैनल ख़त्म हो जाए, इसका चैनल डिलीट हो जाए। ये नेहा चाहती थी, अपने भाई से उसकी दुश्मनी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि एक घर में कैसे मैं ही जो है वो हुक्मरानी करूं, मेरा ही चैनल सबसे बड़ा होना चाहिए, मेरा भाई इतना आगे नहीं जाना चाहिए। ये बात भी इस बंदे के मुंह की है, इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते। दूसरी चीज़ उसने ये बोली, उसने नहीं बोली, एक और रिएक्शनिस्ट थी, वो सुबह बता रही थी कि नेहा जो है वो शुरू से ही ऐसी है। नेहा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती थी, हमेशा जो है वो मायके में ज़्यादा क्यों रहती थी। तो साथ ही उन्होंने ये ब्लेम भी लगा दिया कि नेहा जो है वो अपने देवर को भी अपने वश में कर चुकी थी और देवरानी को भी कुछ बोलने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि देवर जो है वो हमेशा नेहा की साइड लेते थे। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर नेहा पहले ही कैरेक्टरलेस थी और मर्दों को फांसती थी, तो फिर नेहा के लिए ये आंटी जिन्होंने रिएक्शन में बोला कि वो मायके में रहती थी, वो ससुराल में ज़्यादा नहीं रहती थी और उसने देवर फंसा रखा था, तो अगर उसने देवर फंसा रखा था फिर तो उसको ससुराल में रहना चाहिए था ना, ज़्यादा देवर के करीब करीब। तो यहाँ आंटी मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं आई। खैर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़कर बस चंद अहम पॉइंट्स के ऊपर बात की है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।